हेलो बच्चों, तो बेटू आज अपन फंक्शन का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में बच्चों अपन पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों द्विचर संक्रिया। इसे क्या बोलेंगे अपन? द्विचर संक्रिया। ठीक है बच्चों। और इसके बाद जब आने वाले जो लेक्चर है उसमें अपन सम विषम फलन और आवर्ती फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये जो बाइनरी ऑपरेशन जब अपन पढ़ लेंगे तो आपकी बोर्ड की बुक है जो उसकी 1.3 खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो लेक्चर नंबर 9 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी बुक की 1.3 भी खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो एक तीर से दो शिकार खत्म। है ना। चलो तो अपन बात करेंगे क्या बच्चों? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है बच्चों। बाइनरी ऑपरेशन को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विचर संक्रिया। अब बच्चों देखो बाइनरी ऑपरेशन जैसे वर्ड आ जाता है संक्रिया, संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऑपरेशन आता है तो अपनों को ये बात समझ में आता है एल्जेब्रिक ऑपरेशन अपन ने पढ़ा है। ठीक है। मैट्रिक्स में भी अपन ने पढ़ा है बच्चों ऑपरेशंस करना, है ना। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे योज्य संक्रिया, गुणन संक्रिया, ठीक है, अंतर हो गया, ऐसे अपन ने पढ़ा है ना बच्चों गुणन संक्रिया। तो इनको अपन किसके बीच में करते हैं? दो नंबरों के बीच में। ऐसे ही बच्चों खेल ही खेल में एक साइंटिस्ट के दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया कि उसने माना कि मैंने एक समुच्चय मान लिया, माना एक समुच्चय, उसके दिमाग में क्या आया सुनने ध्यान से, और उसी के बेसिस पे ये बना। माना एक समुच्चय A जिसके अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 4 5 6, बस ऐसे सिंपल है ना। तो जैसे मान लो उस समय मैं खुद ही मान लो कि मैं आपके मैथमेटिक्स गुरु वहाँ पे थे और ऐसा उनके दिमाग में आ गया कि कोई समुच्चय है, माना एक समुच्चय A ये है। ठीक है बच्चों। अब मैं कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ, इनके बीच में कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ। और कैसा ऑपरेशन कर रहा हूँ कि मान लो मैंने इसमें जो अवयव है, बोलो कितने अवयव है इसमें? 1 2 3 4 5 6। कितने अवयव है इसके अंदर? 6 अवयव है। तो अवयवों को अपन कैसे लिखते हैं? Na = 6। किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है तो उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो Na बराबर कितने अवयव है? 6 अवयव इसके अंदर है। अब बच्चों देखो ये जो 6 अवयव है तो प्रत्येक 2 अवयव, इन 6 में से कोई भी 2 अवयव, तो माना, तो अब मैं क्या लिखता हूं, ये जो 6 अवयव है ना, तो मैंने लिया माना कोई 2 अवयव, माना कोई 2 अवयव। ठीक है। कोई भी 2 अवयव ले लो और मैंने वो ले लिया, वो A एंड B है और ये बिलोंग्स टू क्या लिया मैंने? A। यानी ये जो समुच्चय A है, इस समुच्चय A में 6 अवयव है और इन 6 अवयव में से कोई भी 2 अवयव, अब कोई भी हो सकता है, वो कोई भी 2 अवयव, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, कोई भी 2 अवयव ले लिया। तो कोई भी 2 अवयव, तो माना कोई 2 अवयव, तो AB बिलोंग्स टू A है। ठीक है। समझाए बच्चों? अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? मैं इसमें A और B में क्या लगा रहा हूं? कुछ ऐसी संक्रिया लगा रहा हूं। ठीक है। A और B में कुछ संक्रिया लगाता हूं। अब बच्चों ये जो द्विचर संक्रिया है ना, द्विचर संक्रिया, इस द्विचर संक्रिया का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, नोटेशन जो है इसका, द्विचर संक्रिया का नोटेशन जो है बच्चों वो स्टार या प्लस लगा के ऐसे या O। ठीक है बच्चों। अब कई बच्चे बोलेंगे अरे गुरुजी ये O तो संयुक्त फलन का है। हाँ बच्चों, संयुक्त फलन f की गोदी में g, f ऑफ g x, है ना बच्चों। तो ये संयुक्त फलन का, अरे बच्चों हाँ वो संयुक्त फलन का है। तो फिर गुरुजी क्या संयुक्त फलन द्विचर संक्रिया बन सकती है? हाँ बन सकती है, द्विचर संक्रिया बन सकती है। कब? यदि ये ऐसी कंडीशन फॉलो करे। अभी बता रहा हूं ना मैं, मतलब द्विचर संक्रिया कॉमन है। भला आपके अब तक के जीवन में जितनी भी संक्रिया आपने पढ़ी है, ऑपरेशन जितनी पढ़ी है आपने, यदि वो सभी ऑपरेशन इस प्रकार की कंडीशन को, मेरी बनाई गई कंडीशन को फुलफिल करता है, तो मैं फिर उस संक्रिया को द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन भी कह सकता हूं।
अरे यार गुरुजी आपने तो हिला के पटक दिया, बिल्कुल बिल्कुल भी। हाँ बेटा हाँ बिल्कुल सही। देखो अपन आरबीसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन आरबीसी के टॉपिक में भी अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको घुमा के पटक देंगे पूरा, ठीक है बच्चों। और आरबीसी के जो क्वेश्चंस आएंगे द्वितीय संक्रिया के ऊपर, मान लो ये एक्सरसाइज एक बोर्ड में आती ही 3 नंबर की है, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो अपन को वो इजीली हो जाएगा। लेकिन मान लो अपन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है या किसी को पढ़ाना है तो फिर बच्चों अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा ना उनको, सब एक एक चीज को लेके। तो द्वितीय संक्रिया का नोटेशन ये हो गया, ठीक है। या तो आप स्टार से लगा लो या प्लस करके गोला। अब मैं आपके तोते उड़ा देता हूँ बच्चों थोड़ी देर के लिए, आप बता सकते हो कि ये वाला सिंबल और कहाँ यूज में आता है। सोचो सोचो, याद करो याद करो याद करो। बच्चों पढ़ाए आपने 11th क्लास में सेट थ्योरी के अंदर ये वाला नोटेशन आता है। ये किसका होता है बच्चों? ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का भी सिंबल होता है ये। सिमेट्रिक डिफरेंस मैं बता देता हूं आपको बच्चों, सम्मित, हिंदी में बोलते हैं उसको सम्मित अंतर। सम्मित अंतर या इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस बच्चों क्या होता है? डिफरेंस यानी अंतर, और अंतर भी समुच्चय में एक संक्रिया होती है। अंतर, अंतर को अपन डिनोट करते हैं माइनस से। तो दो समुच्चय मैंने लिया a माइनस बी, इसे तो अपन बोलेंगे अंतर। दो समुच्चयों का अंतर लेना, तो बच्चों a माइनस बी यानी ये समुच्चय a और समुच्चय b का मैंने क्या लिया है? अंतर लिया है ना। और ये तो आप जानते हो बच्चों क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका रिजल्ट कैसे बोलेंगे कि इसका रिजल्ट आएगा कि समुच्चय A में जितने भी अवयव है वो सब आएंगे, लेकिन उसमें से वो निकाल देना जो B में भी आ रहे हो। समझा बच्चों? तो डायरेक्ट कैसे बोलेंगे कि समुच्चय A में स्थित वे सभी अवयव जो B में नहीं आते हैं वो इसका आंसर होगा। अरे ये तो सेट थ्योरी का है बच्चों, आपको आता है, 12th क्लास में पढ़ रहे हो। कम ऑन बच्चों, इसमें यदि आपके तोते उड़ रहे हैं ना तो फिर ये तो चिंता की विषय है बच्चों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया? a माइनस बी, a माइनस बी क्या है? a और b समुच्चय होते हैं मैथमेटिक्स में, a और b। और माइनस क्या है बच्चों? यहाँ माइनस अंतर को डिनोट करता है, यानी एक संक्रिया है, समुच्चय की संक्रिया। जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, ऐसी डिफरेंस भी एक संक्रिया होती है ना बच्चों, पता है ना। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा A में स्थित वे सभी अवयव जो B में नहीं आते हैं वो होगा a माइनस बी। आगे गए मैं बच्चों। लेकिन अब मैं बात करूंगा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे भी करते हैं या फिर डेल्टा लगा के भी करते हैं, a डेल्टा बी। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस a सिमेट्रिक b का मतलब क्या होगा? a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये आता है सिमेट्रिक डिफरेंस में। यानी जब मैं a और b दो समुच्चयों का सिमेट्रिक डिफरेंस लूंगा तो इसमें क्या आएगा? इसमें a और b के सभी अवयव आएंगे लेकिन कॉमन अवयव नहीं आएगा। a और b के सारे अवयव आ जाएंगे लेकिन वो अवयव निकाल देना जो a और b में कॉमन आ रहे हो। देखो बच्चों, a माइनस बी यूनियन b माइनस a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a यूनियन b सब कुछ, लेकिन इसमें से निकाल देना क्या? a इंटरसेक्शन b। तो इधर सेट थ्योरी की बात हो गई। यदि आपको इसमें दिक्कत आ रहा है समझने में तो मेरे चैनल पे जाओ बच्चों, क्लास 11th का सेट थ्योरी का एक चैप्टर है, उसमें भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो बच्चों देखो, जो इसका सिंबल है, अब तो अपन बात करते हैं अपने 12th क्लास की 1.3। द्विचर संक्रिया का नोटेशन ये होता है। द्विचर संक्रिया एक वैज्ञानिक है, ठीक है। तो उसने ऐसे अपना खुरापाती दिमाग लगा रहा था। गणित के वैज्ञानिक तो बच्चों बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उसने ये सोचा कि मान लो मेरे पास कोई समुच्चय ऐसा है, ऐसा मतलब कैसा भी हो, मैं अपने अकॉर्डिंग मान रहा हूँ। मानो मैंने कोई समुच्चय ऐसा मान लिया, इसमें अवयव कितने हैं? 6। मैंने कोई भी 2 अवयव ले लिए इसमें से, माना कोई 2 अवयव a b बिलोंग्स टू a में से है, ठीक है। अब मैं ये दोनों अवयव के बीच में कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूँ। इन दोनों अवयव के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाओ, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो आउटपुट मिलता है मेरे पास, जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट बोल लो, रिजल्ट बोल लो या परिणाम बोल लो,
ठीक है बच्चों, जो मान लो दो अवयव ले लिए मैंने इसमें से, और दोनों अवयव के बीच में कोई ऐसी संक्रिया लगाऊं, मैं कोई ऐसी संक्रिया लगाऊं कि उसका जो परिणाम आता है वो परिणाम भी किस में बिलोंग्स करता हो, ये परिणाम में बिलोंग्स करता हो, ए में करता हो, तो फिर ये जो संक्रिया है ये इस समुच्चय की द्विचर संक्रिया कहलाएगी। अरे यार गुरुजी ये तो मतलब पूरा मतलब हो गया। हाँ बच्चों देखो मैं वापिस से समझाना चाहता हूँ, मतलब मैंने क्या चीज ली है कि मैंने क्या बोला कि कोई समुच्चय है, कोई भी समुच्चय मान लो, उसमें बहुत सारे अवयव होंगे, उन बहुत सारे अवयवों में से प्रत्येक कोई भी दो, किसी को मिस नहीं करना बच्चों। ए बी का मतलब क्या है, प्रत्येक, इसमें से यदि एक भी मिस हो गया ना, मतलब जैसे मान लो आपने 1 2 ले लिया, 1 2 के बीच में कोई ऑपरेशन किया, उसका आउटपुट जो आया, इसका जो आउटपुट आया वो आउटपुट भी किस में आ गया, ए में। फिर मैंने 2 3 लिया, इसका आउटपुट भी ए में आना चाहिए। मतलब इसका प्रत्येक दोनों अवयव, किसी भी समुच्चय में स्थित प्रत्येक दो अवयवों के बीच में ऐसी संक्रिया लगाओ कि उसका आउटपुट उसी समुच्चय में बिलोंग्स करता हो, तो वो संक्रिया उस समुच्चय की द्विचर संक्रिया कहलाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया? ये डेफिनेशन समझ में आई बच्चों? कहीं नहीं मिलेगी आपको डेफिनेशन, ये डेफिनेशन वही बना सकते हैं जो टीचर खुरापाती हो। समझ में आया बच्चों? तो देखो बच्चों क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिभाषा बनाई मैंने, देखो परिभाषा देखो, परिभाषा बहुत अच्छी सी है, ठीक है बच्चों। क्या, किसी समुच्चय में स्थित, किसी समुच्चय में स्थित प्रत्येक दो अवयवों के बीच में, प्रत्येक दो अवयवों के बीच में ऐसी संक्रिया जिसका परिणाम उसी समुच्चय में मिलता है, उसी समुच्चय में मिलता हो, तब तो उसी समुच्चय में मिलता हो तो यह संक्रिया समुच्चय की, जो भी समुच्चय ना, तो यह संक्रिया समुच्चय की द्विचर संक्रिया कहलाएगी। बच्चों ये परिभाषा मैंने क्यों लिखाई है आपको, ये परिभाषा मैंने इसलिए लिखाई, इतना इसलिए समझाया क्योंकि 1.3 जब आप चेक करोगे तो 1.3 का लास्ट का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो संयुक्त फलन की संक्रिया आपसे बनवा रहा है, संयुक्त फलन की संक्रिया की टेबल आपसे बनवा रहा है। तो उस समय आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि द्विचर संक्रिया एक कॉमन संक्रिया है, मतलब कोई सी भी संक्रिया, दुनिया में जितनी भी संक्रिया है, यदि वो संक्रिया इस परिभाषा को सेटिस्फाई कर रही है तो वो पर्टिकुलर संक्रिया इस पर्टिकुलर समुच्चय की द्विचर संक्रिया कहलाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? फिर उसको अपन, जैसे मान लो कोई प्लस ले लिया और मैंने ये कोई भी दो नंबर है, मतलब ये समुच्चय है ए, इसके प्रत्येक कोई भी दो अवयव के बीच में मैंने प्लस किया और मैं रिजल्ट देखना चाहता हूं कि वो रिजल्ट क्या इसी में आ रहा है क्या। एक बार चेक करो बच्चों, मान लो मैंने 5 और 4 ले लिया, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 चेक करूंगा क्या 9 इसमें आ रहा है क्या, और नहीं तो गुरुजी ये प्लस इस वाले समुच्चय की द्विचर संक्रिया नहीं होगी। आर्गुमेंट बच्चों नहीं होगी। और मान लो यदि हो जाती, मान लो यदि वो हो जाती, जैसे मान लो n ले लिया, n क्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मान लो मैंने समुच्चय a की जगह मैंने क्या ले लिया बच्चों, ऐसे सपोज दैट
मान लो मैंने समुच्चय की जगह कैपिटल एन ले लिया, एन। अब इस एन का कोई भी दो अवयव ले लो, कोई भी दो अवयव, प्रत्येक को दो अवयव कोई भी ले लो, ठीक है, उनके बीच में प्लस लगाओ। तो बच्चों जब उनके बीच में प्लस लगाएंगे तो अपन ये चेक करेंगे कि आउटपुट हमेशा एन में ही आएगा, आउटपुट हमेशा प्राकृत संख्या मिलेगी। अरे दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ोगे तो प्राकृत संख्या मिलेगी, तो आउटपुट हमेशा प्राकृत संख्या मिलेगी। तो उस वाले केस में जो प्लस होगा वो प्लस इस एन के लिए द्विचर संक्रिया कहलाएगा। और हाँ गुरुजी अब बैठ गए दिमाग में, बिल्कुल फिट, समझाए बच्चों। तो ये एन के लिए जो प्लस होगा, ये जो प्लस है, ये प्लस एन इंटू एन जब मैं लूंगा, एक अवयव ले लिया जो एन में से ले लिया, दूसरा अवयव भी मैंने कहां से लिया, एन से लिया, और इसका जो आउटपुट है वो कहां से डिफाइंड है, एन से। तो अब यदि ऐसा हो तो ये प्लस क्या कहलाएगा, द्विचर संक्रिया कहलाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो द्विचर संक्रिया की जो परिभाषा होगी वो भी ऐसे, जब अपन मैथमेटिकल सिंबल से डिनोट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये स्टार लगा लो या प्लस में ये लगा लो या ओ लगा लो, ठीक है, कुछ भी लगा लो, और बोल देंगे कि ये एन इंटू एन, जो भी समुच्चय यहाँ होगा, एक्स एक्स है, एन एन है, जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वो यहाँ लिखोगे, और ये एन। इसका मतलब पहला अवयव एन से लिया है, दूसरा अवयव भी मैंने एन से लिया है, और इस दोनों का जब मैंने ये ऑपरेशन किया तो आउटपुट क्या आ गया मेरे पास, एन में ही आया है। तो ये कहलाएगा द्विचर संक्रिया। समझ आए बच्चों, परिभाषा समझ में आ गई। तो मतलब अब मान लो कोई समुच्चय मैंने बना लिया और उस समुच्चय में मैंने फंक्शन डाल दिए f1, f2, f3, f4, और मैं उन फंक्शनों का संयुक्त फलन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बच्चों, मैं संयुक्त फलन ले रहा हूँ, और मैंने देखा कि इसका आउटपुट भी इसी समुच्चय में से आ रहा है, तो फिर वो कहलाएगा, वो संयुक्त फलन उस समुच्चय के लिए क्या कहलाएगा, द्विचर संक्रिया कहलाएगा। समझाए बच्चों। तो अब आप इस चीज को एक बार, यदि आपके अभी समझ में नहीं आया तभी अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये परिभाषा लिख लो आप। तो बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया के बारे में समझ में आ गया। क्या होगा, किसी समुच्चय में स्थित प्रत्येक दो अवयवों के बीच में ऐसी संक्रिया जिसका परिणाम उसी समुच्चय में मिलता हो, तो यह संक्रिया समुच्चय की द्विचर संक्रिया कहलाएगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इसको आप लिख लो अच्छे से, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इस प्रकार होता है। मैंने प्लस क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों प्लस, यदि मैं प्राकृत संख्या के समुच्चय में से कोई भी दो अवयवों के बीच में प्लस करता हूं तो मेरे प्यारे लाडलो या लाडलियो, वो सब किस में मिलता है, उसका आउटपुट भी एन में ही मिलेगा। इसलिए प्लस प्राकृत संख्या के लिए द्विचर संक्रिया कहलाएगी। प्लस मतलब एन के लिए केवल, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लिख लो, नोटेशन भी लिख लेना बच्चों, ठीक है। सामान्यतः वैसे बोर्ड जो आरबीएससी को पसंद है वो स्टार मार्क पसंद है, ठीक है बच्चों। चलो पहला पॉइंट खत्म। अब अपन बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। अच्छा बच्चों देखो, आरबीएससी की जो बुक होता है ना, उस बुक में आपको अब ये क्वेश्चन देगा कैसे, बुक में आपको ऐसे दे देगा कि एक समुच्चय दे देगा, आपको समुच्चय तो देगा ही देगा, ठीक है, एन में, आर में, डब्ल्यू में, यू में, और वो खुद भी बना के दे देगा। कोई समुच्चय दे दिया आपको, और दो अवयव ले लेगा, उसमें से कोई भी दो अवयव ले लेगा, ए बी सी डी अल्फा बीटा एक्स वाई, कोई भी दो अवयव ले लेगा, और उन दो अवयवों के बीच में ऑपरेशन का रिजल्ट भी खुद ही दे देगा, मेंशंस खुद ही कर देगा कि इन दोनों अवयवों के बीच में मैंने एक ऐसा ऑपरेशन लिया है कि इसका आउटपुट ये आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझा देता हूँ, इतना लोड नहीं लेना का, ज़्यादा सुनने से भी परेशान हो जाते हैं ना बच्चों। हाँ गुरुजी हाँ ये बात सही कह रहे हो, आप लिख के समझाओ। तो इसको उतार लो अच्छे से। जिंदगी की घड़ी में देखो बच्चों, मैंने क्या ले लिया, मान लो मैंने कोई द्विआधारी संख्या ली, ये किसमें, एन में, ठीक है। तो मैंने कोई द्विचर संक्रिया ली एन में। अब ये जो द्विचर संक्रिया है ये किसको बनाया है मैंने, इस दुनिया में पहले से मौजूद कितनी संक्रिया है उसको मैंने ये बनाया, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, उससे नहीं है, मैंने आपको खुद को दे दिया। क्या कि मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ
कि कोई भी दो अवयव लो ए और बी एन में से, और इनके बीच में जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो उसका आउटपुट आएगा ए प्लस के बी, ये उसका आउटपुट है, प्लस के वाई, ये ठीक है बच्चों। तो मान लो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने एक द्विचर संक्रिया ली, वो किस में दी, एन में से दी। एन क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और मैंने इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से कोई भी दो अवयव लिया, उन दोनों अवयव के बीच में ऐसी ऑपरेशन लगा रहा हूं, ऐसा ऑपरेशन लगा रहा हूं, कैसा ऑपरेशन लगा रहा हूं कि आगे वाला जो अवयव है वो ऐसे कैसे रहेगा, फिर प्लस लगेगा, पीछे वाला जो अवयव है वो ऐसे कैसे रहेगा, फिर प्लस लगेगा और उसमें क्या जोड़ दो, एक, तो उसका आउटपुट ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा आउटपुट आता है, ऐसा दुनिया में कौन सी संक्रिया है जो ऐसा आउटपुट देता है, तो हमें नहीं मालूम, तो हमको मालूम भी नहीं करना, समझे बच्चों। ये तो एग्जामिनर के दिमाग में है। अब मैंने तो ऐसे दे दिया उठपटांग, मालूम है तो इसको ऐसे दे दूं, चलो ऐसे दे दिया, मालूम है इसको ऐसे दे सकते हो, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये लो ऐसे भी दे सकता हूं मैं। तो मान लो मैंने क्या दिया कि मैं एक संक्रिया ऐसी ले रहा हूं, आपको एन में ऐसी संक्रिया दे रहा हूं कि इसके प्रत्येक कोई भी दो अवयव लो, उनके बीच में जब आप ऑपरेशन करोगे तो उसका आउटपुट ये आएगा, ऐसा आएगा आउटपुट। और फिर चेक करो क्या ये आउटपुट एन में मिल रहा है क्या, यदि ये आउटपुट एन में आ रहा है तो फिर ये द्विचर संक्रिया होगी, और नहीं आ रहा तो नहीं होगी। हाँ समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है। चलो अब आपसे चेक करवा रहा है, तो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको द्विचर संक्रिया को चेक करवाना सिखा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपके, कोई दिक्कत है क्या, आपको चेक करना सिखा रहा है कि क्या ये है कि नहीं है। तो बच्चों अब आपको चेक करना है, तो मान लो ये दो मैंने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट बना दिए, ए पार्ट, कैपिटल ए पार्ट और कैपिटल बी पार्ट, ठीक है, और एक कैपिटल सी पार्ट ले लेता हूं, ए माइनस बी, ठीक है बच्चों, ये 3 पार्ट है। अब मुझे चेक करना है कि वास्तव में कौन सा द्विचर संक्रिया होगा या कौन सा नहीं होगा। तो बच्चों मैंने क्या करा, इसको देखो, पहले वाले पार्ट को देखो, ए पार्ट को, ठीक है। जब मैं कोई भी प्रत्येक दो अवयव एन में से लूंगा, प्राकृत संख्या में से प्रत्येक दो अवयव ले रहा हूं, तो सबसे मिनिमम नंबर ले लो, प्राकृत संख्या का सबसे मिनिमम नंबर क्या होता है, 1, और उसके बाद क्या होता है 2, है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो पहले आप सबसे मिनिमम नंबर ले लो। तो मैंने ले लिया 1 ले लिया, और 1 बिलोंग्स टू एन में से ले लिया, और मैंने 2 बिलोंग्स टू एन में से ले लिया बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कर रहा हूं, ए स्टार 2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, पहले वाला अवयव आएगा, पहले जो है 1, फिर प्लस लगाओ, फिर दूसरा वाला अवयव 2 आएगा, फिर प्लस लगाओ और उसमें क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, चेक करो कितना आया, 2 + 1 3 और 1 4, और 4, अरे 4 आ गया। 4 कहां से मिलता है, 4 किस में है, अरे 4 तो एन में आ रहा है, अरे हाँ, तो इसका मतलब जो मैंने, अब देखो ये तो मैंने प्रत्येक दो अवयव में से एक पेयर लिया है, 1 2 का, 2 3 ले लो, 5 10 ले लो, 20 30 ले लो, 1000 करोड़ ले लो, समझे बच्चों, कुछ भी ले सकते हो, अधिक से अधिक तो चलते ही जा रहा है जीवन में, सब ले लो। लेकिन अब आप ये चेक कर लो, आपका कॉमन सेंस है कि जब मिनिमम वैल्यू ही प्राकृत संख्या में आ गई तो कोई भी दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे। देखो इसमें ए बी क्या है, प्राकृत संख्या, कोई भी दो प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं, कोई भी दो प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो वो प्राकृत संख्या में ही आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल गुरुजी, दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या आती है, और उस प्राकृत संख्या में प्लस के 1 जोड़ रहा हूं मैं, प्लस के 1 जोड़ रहा हूं तो वो भी क्या आएगी, प्राकृत संख्या, है ना बच्चों, और कॉमन सी बात है। तो यदि मैं 1 2 के लिए 4 आ गया तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, प्रत्येक के लिए भी संभव है ये तो प्रत्येक जो ए बी, तो प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन के लिए कोई सा भी ए बी ले लो आप एन में से, प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन के लिए ए एस्ट्रिक बी का जो रिजल्ट है, क्या a + b + 1 शुड बी बिलोंग्स टू एन, अतः स्टार एन के लिए द्विचर संक्रिया है, ये चेक करना हो गया। समझाए बच्चों, तो ये तो चेक कर लिया अपन ने। चलो इसी प्रकार दूसरा कर लो। दूसरा वाला क्या है
तो बच्चों दूसरा जो बी वाला है, इसको सिंपल से देख लो, दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या आ रही है। ये तो मैंने प्राकृत संख्या सिंपल सा लेके बता रहा हूँ, आई ले लो, डब्ल्यू ले लो, तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाती है, चेक कर लेना थोड़ा सा कॉमन सेंस। दो प्राकृत संख्या जोड़ेंगे प्राकृत संख्या, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो भी प्राकृत संख्या आती है। 2 को 3 से गुणा करो 6 आएगा, प्राकृत संख्या आई। 10 को 11 से गुणा करो 110 आएगा, प्राकृत संख्या आ रही है। तो दो प्राकृत संख्याओं को गुणा करेंगे प्राकृत संख्या आएगी, दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या आएगी, और प्राकृत संख्याओं को प्राकृत संख्या से जोड़ रहे हैं तो प्राकृत संख्या आएगी। तो इसका मतलब इसमें भी अपन लिख देंगे बी वाले पार्ट के लिए जो आउटपुट है कि प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन के लिए ए स्टार बी, और इसका आउटपुट क्या है बच्चों, जो आगे वाला है उसको पहले लिखना है, ऐसे ही जमाना है आपको, आगे वाला आगे प्लस, फिर पीछे वाला पीछे, फिर प्लस, आगे वाला और पीछे वाले का गुणनफल। ये आउटपुट बिलोंग्स टू कहाँ है, एन में, ये भी कहाँ पे है, एन में, अतः ये स्टार होगा। लेकिन अगर सी वाला पार्ट देखो एक बार आप, सी वाले पार्ट में दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पर, दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पे जरूरी नहीं कि प्राकृत संख्या है, हाँ बच्चों पूर्णांक संख्या भी आ सकती है। कैसे, तो बच्चों देखो वही पहला पेयर ले लो, एक ले लो, एक बिलोंग्स टू एन ले लो और दो बिलोंग्स टू एन, प्रत्येक दो अवयव ले लिए एन में से। अब मैं लगा रहा हूँ ए स्टार 2, तो बोलो इसके अकॉर्डिंग पहले वाला अवयव पहले आएगा और बाद वाला अवयव बाद में आएगा माइनस लगा के, तो बोलो कितना हो गया, -1। क्या -1 एन में आ रहा है क्या, नहीं, तो इस समय -1 यहाँ पे नहीं आ रहा, एन में नहीं आ रहा, तो ये क्या नहीं होगा बच्चों, ये अपने पास द्वितीय संक्रिया नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये जो ये वाला जो संक्रिया है, ये संक्रिया समुच्चय एन में द्वितीय संक्रिया नहीं होगी इस टाइप की। ठीक है बच्चों, तो जो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ऐसे सिंपल आपको चेक करके चेक करने हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज की, द्वितीय संक्रिया की प्रॉपर्टीज। चलो बच्चों बीच में फोन आ गया, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फोन को एयर मोड पे डालना भूल गए, भुला देना मुझे ऐ अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। तो देखो बच्चों गाने पे ध्यान नहीं देंगे अपन, प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे, है ना बच्चों। तो क्या लिखेंगे अपन, द्वितीय संक्रिया के गुणधर्म, द्वितीय संक्रिया के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो पहली प्रॉपर्टीज जो अपन बात करेंगे मेरे लाड लो, वो मैं करूंगा कौन सी, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय ठीक है। जो क्रम विनिमय नियम की पालना, क्या द्वितीय संक्रिया क्रम विनिमय नियम की पालना करता है कि नहीं करता, तो उसके लिए बोलो बच्चों बहुत सिंपल से बात है, आपने क्रम विनिमय क्रम को बस इंटरचेंज करके। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज कब लागू होगी, जब वो द्वितीय संक्रिया कहलाएगी। दिए गए समुच्चय में वो जो स्टार दे रखा है आपको, जो भी एग्जामिनर ने जो भी आपको आउटपुट दे दिया, वो आउटपुट दिए गए समुच्चय की द्वितीय संक्रिया यदि होगी तभी आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। यानी दिए गए समुच्चय में वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ना, तब जाके अपन आगे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों जब भी आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए बोर्ड में कि द्वितीय संक्रिया के क्रम विनिमय साचरण नियम या क्रम विनिमय नियम की पालना को सिद्ध करो, तो आपको वहां पे फिर चेक नहीं करना कि ये द्वितीय संक्रिया होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जब उसने पालना, जब आपसे सिद्धि करवा रहा है, क्रम विनिमय नियम या साचरण नियम को सिद्ध करवा रहा है, तो इसका मतलब वो द्वितीय संक्रिया तो होगी ना, तभी तो वो करवा रहा है, हाँ ठीक है बच्चों। तो क्रम विनिमय नियम की पालना में क्या है कि मान लिया जैसे स्टार है, ठीक है, और मैंने मान लिया ये स्टार कोई भी समुच्चय मान लेता हूँ, चलो ये मान लो ए क्रॉस ए से मैंने कोई दो अवयव लिया और इसका आउटपुट किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, माना कोई दो अवयव
माना कोई दो अवयव A, B बिलोंग्स टू, कहाँ से ले लिया मैंने, A में से ले लिया। और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो इन दोनों के बीच में जब मैंने क्या लगाया, संक्रिया लगाई, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आया वही आउटपुट सेम आ गया जब मैंने B स्टार A किया। यदि ऐसा ये कर रहा है, माना कोई दो अवयव A, B बिलोंग्स टू A तथा A स्टार B बराबर B स्टार A है, तो अपन क्या बोलेंगे, तो ये जो द्विचर संक्रिया है, तो द्विचर संक्रिया क्रम विनिमय नियम की पालना करेगी। क्रम विनिमय नियम की पालना करेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो मैंने एक इलस्ट्रेशन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या ले लिया कि एक स्टार ले लिया मैंने, और ये स्टार किस में ले लूँ बच्चों, आर में ले लूँ। चलो मैंने जेड में ले लिया, जेड में। ठीक है, तो जेड में क्या है, मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जेड में। ठीक है, और ऑपरेशन क्या ले लेता हूँ, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ये ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ए माइनस बी। चलो बच्चों, अब अपन को चेक करना है कि क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी कि नहीं करेगी। तो सबसे पहले यदि मैंने बोल दिया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी कि नहीं बोलेगी, तो ये तो आपकी समझ में आ गई डेफिनेटली कि ये द्विचर संक्रिया, ये संक्रिया यानी कौन सी संक्रिया, a माइनस बी, दो नंबरों के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे। और वो दो नंबर कहाँ से ले रहा हूँ मैं, जेड में से। तो जेड में से कोई दो नंबर लिए और उनके बीच में मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, तो मैं ये चेक करूँगा कि इसका आउटपुट भी हमेशा कहाँ आएगा, जेड में आएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये वाली संक्रिया, कोई सी भी संक्रिया हो ये, तो ये संक्रिया जेड में क्या कहलाएगी, द्विचर संक्रिया कहलाएगी। ठीक है बच्चों, हर ऐसा दिखने वाला द्विचर संक्रिया हो ये जरूरी नहीं है, पहले कह दे रहा हूँ मेरे लाडलो, ये तो केवल नोटेशन है। चाहे आप इससे दिखाओ, प्लस बंद करके उससे दिखाओ, या ओ से दिखाओ, तो द्विचर संक्रिया का नोटेशन है। लेकिन नोटेशन से पहले आपको ये फुलफिल भी, ये चेक भी करना पड़ेगा कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस वाले केस में तो यदि ये जेड की जगह एन होता तो नहीं करता, अभी मैंने बताया था ये चीज। तो अब जेड लिख दिया, जेड क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। अब दो नंबरों को अपन पूर्णांक संख्या में से कोई भी दो नंबर लिए, उनको घटाओ, तो घटाओगे तो उनका आउटपुट डेफिनेटली किस में आएगा, हमेशा जेड में ही आएगा। मान लो को 0 ले लो, दूसरा नंबर 1 ले लो, 0 में से 1 घटाओ, -1 आया, -1 किस में आता है, आता है, अरे हाँ -1 जेड में आता है, तो क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो ये द्विचर संक्रिया तो है, लेकिन अपना क्वेश्चन उठता है कि क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है कि नहीं करती। वाजिब बात है ना बच्चों, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है कि नहीं करती, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बोलो, ए स्टार बी, बी स्टार ए करना पड़ेगा। तो बच्चों ए स्टार बी तो दे रखा है ए माइनस बी, वेरी गुड, बिल्कुल सर। अब मैं करूंगा बी स्टार ए, तो बी स्टार ए क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा। जो पहले वाला है ना, इसका ऑपरेशन का मतलब ही क्या है, जो पहले वाला है वो लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर बाद वाला है वो लिखेंगे। अब ये समीकरण नंबर 1 हुआ और ये समीकरण नंबर 2 हुआ, और अब मुझे क्लियर समीकरण नंबर 1 व 2 से दिख रहा है कि ए एस्ट्रिक बी नॉट इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि ये वाली जो द्विचर संक्रिया है, ये वाली जेड में ये जो द्विचर संक्रिया दे रखी है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, तो क्रम विनिमय नियम की पालना समझ में आ गई आपको। ओके चलो मेरे सारे लाडलो। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी, साचर्य नियम की। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बात करेंगे, साचर्य नियम। बोर्ड के तो बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना। तो बच्चों साचर्य नियम में, साचर्य नियम का पालन करेगी नहीं करेगी,
तो साचे नियम में मैंने आपको पहले बता दिया कितने नंबर लेने पड़ेंगे अपन को, 3 अवयव लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी मान लो अब साचे नियम के चेक करने के लिए, जैसे मान लो आपको ये संक्रिया दे दी स्टार और ये कहाँ से कहाँ दे दी, ए और ए में से। ठीक है, तो ये ऐसे दे रहा है आपको। अब अपन क्या करेंगे, माना कोई 3 अवयव, अब माना कोई 3 अवयव लेने पड़ेंगे आपको। कितने अवयव लेने पड़ेंगे, 3 अवयव। तो माना कोई 3 अवयव ए बी सी बिलोंग्स टू कहाँ से लेना पड़ेगा, ए से लेना पड़ेगा। ठीक है, साचा नियम के लिए। अब अपन कैसे चेक करेंगे, तो माना कोई 3 अवयव ले लिया ए बी सी। अब अपन ये चेक करेंगे कि पहले मैं ए और बी के बीच में संक्रिया लगा रहा हूँ, फिर इसका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट की संक्रिया मैं सी से लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। या पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बी और सी के बीच में संक्रिया लगा रहा हूँ और इसका जो आउटपुट आएगा उसको फिर मैं किसके साथ करूँगा, ए के साथ। और यदि ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए तथा ये हो तो स्टार यानी ये द्विचर संक्रिया साचार्य नियम की पालन करेगी, साचार्य नियम की पालना करेगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, तो ये समझ में आ गया। तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन। डंग 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 स्टार ले लो, वही ले लो। चलो अभी जो मैंने लिया जेड में, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। जेड में और क्या दे रखा है आपको, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये जो देने का मतलब है ना, ये क्वेश्चन देने का मतलब, इसका मतलब तो ये है केवल आपको ए बी से मतलब नहीं, इसमें ये है कि मैं कोई भी दो अवयव जो जेड में से ले रहा हूँ, उन दोनों अवयव के बीच में जब मैं संक्रिया लगाऊंगा तो उसका आउटपुट पता है कैसे लिखना। पहले वाला जो मैंने अवयव लिया उसको पहले लिखूंगा, फिर उसके बीच में माइनस लगाऊंगा, फिर दूसरा वाला जो अवयव मैंने लिखा है उसको लिखूंगा, फिर इन दोनों का रिजल्ट निकालूंगा माइनस करके। जो आंसर आ रहा है वो आंसर जेड में आना चाहिए, है ना। इसको ऐसे रीड करेंगे अपन। तो बच्चों ये तो पता है कि ये द्विचर संक्रिया तो होगी। अब मुझे साचार्य नियम की पालना करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, साचार्य नियम की पालना के लिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 अवयव ले लिया। तो माना ए बी सी बिलोंग्स टू कहाँ से ले लिया, जेड में से ले लिया। अब मुझे चेक करना है, मुझे चेक क्या करना है, पहला रिजल्ट ए एस्ट्रिक बी, ये ठीक है बच्चों। और ए एस्ट्रिक बी बोलो का रिजल्ट क्या होता है, ए एस्ट्रिक बी या ए स्टार बी, पहले इसके बीच में फिर सी। तो बोलो बच्चों ए स्टार बी का जब अपन ऑपरेशन करते हैं तो कैसे क्या लिखेंगे अपन, पहले वाला अवयव जो है वो पहले, इसको देख के पढ़ना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले वाला जो अवयव है वो पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर दूसरा वाला जो अवयव है उसको, दूसरा अवयव क्या है बी, उसको लिखेंगे, फिर स्टार सी, है ना, ये लगा दिया। अब बोलो फिर मुझे इसको भी करना है, तो इसको करेंगे तो क्या करेंगे, पहले वाला अवयव है जो ऐसे कैसे लिखेंगे भाई, ये ऑपरेशन वाला क्या है, पहले वाला अवयव ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर दूसरा वाला अवयव क्या है सी, तो कितना गया ए माइनस बी माइनस सी, तो ये पहला। अब दूसरा निकालेंगे तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है अपने पास ए स्टार बी स्टार सी, यानी अब मैं पहले क्या करूंगा, अब मैं पहले बी और सी के बीच में ऑपरेशन करूंगा, बी और सी के बीच में। तो बच्चों बी और सी के बीच में ऑपरेशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, अच्छा ये ए तो ऐसे कैसे लिखो, स्टार लगाओ, बी और सी के बीच में करेंगे तो क्या आएगा बी माइनस सी, पहले बी आएगा फिर माइनस लगाना है, फिर बाद में जो है सी, ये लिखेंगे। फिर अब इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल करते तो बोलो बच्चों पहले क्या आएगा ए आएगा, फिर क्या लगाना है माइनस लगाना है, फिर बाद वाला क्या है बी माइनस सी, तो ये जाएगा बी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास समीकरण नंबर 2। फिर आप देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या बराबर आ रहे क्या, अरे नहीं आ रहे, माइनस है ना वो, बराबर नहीं आ रहे। तो अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, तो ये साचार्य नियम की पालना नहीं करता है। तो द्विचर संक्रिया, गुरु जी आप नई वाले करा रहे हो, अरे तो मैं नई वाले करा रहा हूँ, आप हाँ वाले कर लो, कुछ तो करो।
समझ आए मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आएगा सातवें नियम की पालना, ठीक है। अब तीसरा बात करेंगे अपन क्या, तस्मक अवयव। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, तस्मक अवयव। और मैंने आपको यही बोला था मैट्रिक्स पढ़ाते समय कि बच्चों में जब मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ तो 1.3 को भी याद कराऊंगा एक बार, है ना। 1.3 मैट्रिक्स में बोला था। तो तस्मक अवयव अब आ गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता है हमारा। ओ मेरे प्यारे लाडलो रे लाडलो। देखो बच्चों तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो अपन बात करेंगे तस्मक अवयव। ये आपके एक नंबर का पूछा जाता है बोर्ड में। तस्मक अवयव इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है बच्चों। तो देखो द्विचर संक्रिया का भी तस्मक अवयव होता है, ठीक है। कैसे तस्मक अवयव हुआ, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखो। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन ये चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो मान लो आपको कोई द्विचर संक्रिया दे दी और ये ए से लेके ए में और ए, ठीक है, दोनों अवयव ए में लेने हैं और इसका आउटपुट है। तो ये आपको कोई द्विचर संक्रिया लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसमें कोई दो अवयव लो। तो माना कोई दो अवयव, माना कोई दो अवयव, ठीक है। और मैंने ले लिया, एक तो ले लिया ए और एक ले लिया ई, बिलोंग्स टू ए में से, ठीक है। ई भी कोई भी अवयव मान लो ई। हालांकि मैं इस ई को तस्मक अवयव बोलूंगा, ये बोर्ड का थोड़ा सा मैंने चुरा लिया है, बोर्ड की जो किताब में से ई एक लेटर, तो मैंने ई ऐसे लिया। तो माना कोई दो अवयव ए कोमा ई बिलोंग्स टू ए में से ले लिया, ठीक है, जो दिया गया समुच्चय उसमें से। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मुझे ऑपरेशन दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैंने वो लगाया, ए और ई के बीच में कोई ऑपरेशन लगाया, ए और ई के बीच में जो भी है वो ऑपरेशन लगाया। और मैं चेक कर रहा हूँ कि इन दोनों के ऑपरेशन लगाने के बाद जो पहला वाला अवयव है वो ऐसे कैसे आ गया, और वही आ गया हो। मतलब कोई दो अवयव ऐसे लिए मैंने कि उनके बीच में संग्रह करने पे उन दोनों अवयव में से एक अवयव कोई भी आ गया हो, या तो ई आ गया हो या ए आ गया हो। तो मान लो ए आ गया, ठीक है। और फिर उल्टा भी चेक करेंगे, क्रम विनिमय नियम का उल्टा पालन। क्रम विनिमय नियम का उल्टा पालन कैसे, अब मैं ई को पहले लिखूंगा फिर ए को बाद में लिखूंगा, अब चेक करूंगा। और अब ऐसे करने पे भी आंसर क्या आ गया, ए आ गया हो। थोड़ा सही बना लेता हूँ इसको, ए आ गया हो। और तब फिर क्या बोलेंगे, जब ऐसा आ गया हो, ठीक है, माना कोई दो अवयव एक तथा हो, तो ई द्विचर संक्रिया का, ई द्विचर संक्रिया का दिए गए समुच्चय में तस्मक अवयव कहलाएगा। हाँ डिंगा ढंगा ढंगा ना 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 ना। समझ आया बच्चों? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो बच्चों, ओ मेरे लाडो क्या खूब दिखती हो बड़ी सुन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं अपन। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन ले लो, बोलो कौन सा लेना चाहो। थोड़ा चेंज कर लेते हैं अब गुरुजी। हाँ बिल्कुल, अभी अजीब सा लग रहा है ना, थोड़ा चेंज करो। चलो मैंने कोई स्टार ले लिया है ना, कोई भी, और ये मैंने ले लिया आर में। किस में ले लिया, आर में। आर में से मतलब कोई भी दो अवयव आर में से लूँगा और उसका आउटपुट भी आर में ही मिलेगा। और किस प्रकार ले रहा हूँ आउटपुट, कि आप दो नंबरों के बीच में जब ऑपरेशन लगाओगे तो उसका आंसर आएगा 2 पे घात ए बी, 2 पे घात ए बी। तो 2 पे घात ए बी में जब अपन कुछ भी करेंगे बच्चों,
तो ए सब कुछ लेंगे, बी भी सब कुछ। आर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में से कुछ भी अपन बैठाओ, तो दो के माथे पे कुछ भी बैठाओ अलाउ है, 2 को अलाउ है बच्चों, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चरघातांकी फलन है ना, तो चरघातांकी फलन के शीर्ष पे x बैठता है, एक e की पावर x, सुना है आपने, तो a पे घात x, और वो x को अपन कुछ भी मान सकते, कुछ भी रख लो, सब कुछ उसको अलाउ है, कुछ भी रखो, और उसका जो आउटपुट मिलता है आंसर वो कहाँ मिलेगा, वो 0 से लेकर अनंत पे मिलेगा, 0 से लेकर अनंत, तो 0 से लेकर अनंत तो आर में आता है, हाँ तो आ रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो ये स्टार आर में है, द्वितीय संक्रिया है। अब मुझे तो किस में इंटरेस्टेड है, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द तस्मक अवयव, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये तो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन की भाषा है, तो मैंने अब क्या लिखूंगा, माना कोई दो अवयव, माना कोई दो अवयव ए कॉमा ई बिलोंग्स टू आर में से ले लिया, ठीक है, मैंने कोई दो अवयव ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच में ऑपरेशन करूंगा, ए स्टार ई बराबर, मुझे लाना क्या है, ए ही लाना है, तस्मक अवयव निकालना है तो ए ही लाना है, ए स्टार ई बराबर ए लाना है। अब बोलो इन दोनों के बीच में जब ऑपरेशन करता हूँ तो क्या आता है ऑपरेशन क्या था, जब भी आपको दो नंबरों के बीच में इस प्रकार का ऑपरेशन करना है तो उसका आउटपुट लिखना है 2 पे घात ए बी, 2 पे घात ए बी। तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करना है तो क्या लिखूंगा, 2 पे घात ए इजिकल टू, यहाँ क्या है ए, हाँ अरे हाँ गुरुजी यहाँ रहा है। अब मुझे तो ई की वैल्यू निकालनी है, मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू निकालनी है तो बोलो कैसे निकालेंगे अपन, तो इसको नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाने के लिए क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, log 2 बेस 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे log बेस 2, 2 पे घात ए बराबर log 2a। अरे दुनिया वालों को मालूम है आप ऐसे क्यों हो रहे हो, ये क्या कर दिया। अरे बच्चों, किसी के माथे पे कोई बैठा है, किसी के माथे पे कोई बैठा है तो उसको उतारने के लिए लोगों को लाना पड़ता है। किसको लाना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। अरे आओ रे आओ, एक दो आओ, अरे मोटर खिंचानी है ना, मतलब इसको नीचे बैठाना है। अब वो लोग भी किस टाइप के, वो वैरायटी देखना है, किसके माथे पे बैठा है ना उसी के टाइप के लोग लाने हैं, नहीं फालतू के लोग लाओगे तो वो मामला बिगड़ जाएगा। तो आधार क्या लाना है, 2, ताकि 2 2 1 हो जाए। तो बोलो बच्चों, या ये लिख रहे ना भाषा, यहाँ से क्या लिखी भाषा मैंने ना, दोनों पक्षों पे log बेस 2 लेने पर, या अब बोलो बच्चों log 2 2 1 हो जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, ए नीचे जाएगा, ए बराबर करना जाएगा log 2a, ठीक है। तो e बराबर कितना जाएगा, तो यहाँ से e बराबर आ जाएगा मेरे लालो क्या, log 2a अपॉन a। अरे ऐसा कुछ लेना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ आपको लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा जो तस्मक अवयव हो, मतलब ऐसे जो अवयव होंगे वो कहलाएंगे इसके तस्मक अवयव। कैसे, देखो आप यहाँ ई की जगह ये रखो, ये रखोगे, ऑपरेशन लगाओगे तो यही आएगा, है ना। जब इसमें ई की जगह जब आप ये रखोगे और इन दोनों के बीच में ऐसा वाला ऑपरेशन लगाओ, 2 पे घात ए, ऐसा ऑपरेशन लगाओगे तो आप ये चेक करोगे कि आंसर यही आएगा, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे कॉमन तो मैंने अभी बना लिया, इसलिए ये थोड़ा सा भयानक दिख रहा है आपको, नहीं तो ये भयानक नहीं दिखता है। बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छे से पहले से डेकोरेशन करके दे रखा है, खूबसूरती से निखारा है, बहुत अच्छा दिखता है आपको, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं आई। अच्छा उल्टा भी चेक करना जरूरी है, ये तो अभी जो तस्मक अवयव है ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का तस्मक अवयव है, इसे बोलते हैं, यदि ये वाला कंडीशन फुलफिल है तब तो इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तस्मक अवयव, और यदि ये वाला कंडीशन फुलफिल है इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड की तस्मक अवयव, और दोनों ही सही आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो उसे बोलेंगे तस्मक अवयव। तो अब मुझे उल्टा भी चेक करना है, उल्टा चेक करके चेक करना है कि क्या ये सही ऐसे ही आ रहा है क्या। तो उससे पहले ये उतार लो, इसको उतार लेना बच्चों। देखो अब उल्टा क्या करना है बच्चों, मुझे ई स्टार मतलब ई स्टार ए बराबर ए, ये भी चेक करना है। तो बच्चों 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन क्या था, 2 पे घात ई ए बैठाओ इजिकल टू ए, दोनों साइड लॉग ले लो, तो log 2 2 ई ए इजिकल टू ए, ये 1 हो जाएगा, ई आगे जाएगा नहीं इजिकल टू
log 2a है ना, तो ये जाएगा log 2a, तो e इज इक्वल टू कितना हो गया log 2a अपॉन a, ये और यही सेम ही आ गया, तो ये क्या कहलाएगा तस्मक अवयव। तो तस्मक अवयव क्या कितना हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का तस्मक अवयव क्या होगा log 2a अपॉन a, log 2a अपॉन a, ये क्या जाएगा इसका तस्मक अवयव। समझ में आया बच्चों, तस्मक अवयव वही ना बच्चों, देखो जैसे मतलब मुझे एक है, एक प्लस क्या जोड़ूं यहाँ की एक आ जाए, तो एक में क्या जोड़ूं एक आ जाए, तो जीरो जोड़ूंगा ना, तो एक में जीरो जोड़ूंगा तो कितना जाएगा एक, तो ये जीरो इस वाले अवयव का क्या कहलाएगा, मतलब जीरो इस वाले प्लस का क्या कहलाएगा तस्मक अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा मिला लो, ये कहलाएगा तस्मक अवयव। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ दिक्कत है क्या बोलो बच्चों। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका पहले ही चीज है ना, तो ये हो गया तस्मक अवयव। अब बात करेंगे चौथा पॉइंट, तो चौथी प्रॉपर्टी जो है वो निकालेंगे प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट जाना जाना ना 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 ना। चौथा है प्रतिलोम अवयव। मुझे क्या निकालना है बच्चों, प्रतिलोम अवयव। ठीक है, प्रतिलोम अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है बच्चों, इनवर्स एलिमेंट, इसको हिलाए मत बेटा, इनवर्स एलिमेंट है ना। तो बच्चों प्रतिलोम अवयव, अब जैसे मान लो वही मैंने कोई स्टार ले लिया और a इंटू ए से a में, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, मुझे इस वाली संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, माना कोई दो अवयव, ठीक है, माना कोई दो अवयव जिनमें से, जब भी आप प्रतिलोम निकालोगे ना तो ये लाइन जरूर याद रखना, जब भी आपको प्रतिलोम अवयव निकालना है तो उसके लिए माना कोई दो अवयव जिनमें से रुको बच्चों एक सेकंड, हाँ तो बच्चों तो देखो बच्चा आया था अपने पास, तो माना कोई दो अवयव जिनमें से एक अवयव तस्मक अवयव होना चाहिए, जिनमें से एक तस्मक अवयव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप प्रतिलोम अवयव निकालोगे तो सबसे पहले आप किसकी हेल्प लोगे, भाई तस्मक अवयव तू आ, क्योंकि तू ही इसका प्रतिलोम अवयव निकाल सकता है, नहीं अदरवाइज मेरी बस की बात नहीं है। तो हाँ, तो पहले अपन तस्मक अवयव निकाल चुके, अब देखो क्या करेंगे अपन, क्या कंडीशन होती है प्रतिलोम अवयव की। तो बच्चों जैसे मुझे ए का प्रतिलोम अवयव निकालना है, मतलब इस ए का मुझे प्रतिलोम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा ए स्टार और यहाँ पे इसका प्रतिलोम ए इनवर्स लिखूंगा, मतलब कोई अवयव लिख दिया, ए इनवर्स क्या कोई बी लिख दो, ये लोग बी, और मैं लाना चाहता हूँ ई, क्या लाना चाहता हूँ मैं ई। ठीक है बच्चों, तो जब मैं ऐसे आ गया कि कोई भी दो अवयव लिए, ठीक है बच्चों, और कोई भी दो अवयव लेने के बाद मेरे पास क्या जाए ई, माना कोई दो अवयव जिनमें से एक अवयव, तो माना कोई तीन अवयव लो, ठीक है, माना कोई तीन अवयव जिनमें से एक अवयव क्या है तस्मक अवयव होना चाहिए, तो तीन अवयव ले लिए ए बी और ई, तो ई को यहाँ लिखना है बगल में, तो ए स्टार बी बराबर ई लिखूंगा। अब कोई आपसे पूछे कि इसका प्रतिलोम अवयव बताओ, तो इसका प्रतिलोम अवयव बी हो जाएगा इस वाले केस में। कोई आपसे बोले बी का प्रतिलोम अवयव, तो बी का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और गेट माय पॉइंट बच्चों, यानी जब अपन इसको हल करेंगे ना, इसको हल करेंगे तो अब मैं क्या लिखूंगा, कोई आपसे बोलेगा कि इसको हल करने पे यदि मैंने बी का आंसर लिखा, किसका आंसर लिखा, यहाँ पे बी का आंसर लिखा, तो अब ये जो बी होगा, ये बी क्या कहलाएगा, बी ए का प्रतिलोम कहलाएगा, बी ए का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। समझ आए बच्चों। और यदि मान लो आपसे किसका प्रतिलोम पूछे, बी का प्रतिलोम बताओ, तो अब आपको यहाँ जो आंसर निकालना है इसको हल करने पे ए यहाँ लिखोगे और यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म लाओगे। तो अब इस वाले केस में ये जो ए होगा, ये ए क्या होगा, ए बी का प्रतिलोम होगा।
तो जो भी क्वेश्चन में पूछे आपसे उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, नोट लगा के लिख लेना। अभी मैं भाषा के रूप में बोल रहा हूं, आप इसको लिख लेना। नोट लगा क्या हुआ कि इस दुनिया में जितनी भी द्विचर संक्रिया है, इस दुनिया में जितनी द्विचर संक्रिया है, प्रत्येक द्विचर संक्रिया के लिए एक ही क्या होगा, तस्मक अवयव होगा। जैसे मान लो अभी इससे पहले जो अपने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें द्विचर सप्तस्मक अवयव क्या आया था, log 2a/a। तो ये जो तस्मक अवयव है ये इस पूरी संक्रिया के लिए एक ही होगा। तो तस्मक अवयव हमेशा एक द्विचर संक्रिया के लिए एक ही होता है, जबकि प्रतिलोम अवयव जो होता है वो उस संक्रिया, उस समुच्चय में स्थित प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिलोम अवयव होता है। एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? क्योंकि यहां से देखो, यहां से क्लियर दिख रहा है आपको कि जैसे इस कोई भी 3 अवयव ले लो जिसमें से एक अपन ने ले लिया क्या, ई। अब इसी वाले केस में ये ई बी का प्रतिलोम कहलाएगा, बी ए का प्रतिलोम कहलाएगा। तो यानी इस समुच्चय में, इस समुच्चय ए में जितने भी अवयव है उन सभी अवयवों का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होता है। तो एक दी गई द्विचर संक्रिया में जो समुच्चय होता है उस समुच्चय में स्थित जो भी अवयव है उन सभी अवयवों का अलग अलग प्रतिलोम अवयव होता है, लेकिन उनका तस्मक अवयव एक ही होगा पूरा। तस्मक अवयव द्विचर संक्रिया का होता है और प्रतिलोम अवयव समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं अपन एक, जैसे मान लो मेरे बच्चों मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, या एक ही मान लो, इसका तो एक ही है। तो मैंने एक द्विचर संक्रिया ले ली, किसमें, एन में। ठीक है, और क्या ली, a*b = a + b + 1। ये मैंने ले लिया बच्चों। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब मैं आपसे चाह रहा हूँ कि इसका तस्मक अवयव बताओ और इसका प्रतिलोम अवयव बताओ। तो बच्चों ये जो द्विचर संक्रिया है किसमें, एन में, तो इसका तस्मक अवयव तो एक ही होगा, लेकिन प्रतिलोम अवयव जो होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि एन है ना, एन। अब बच्चों एन में तो कितने सारे अवयव होते हैं, बहुत सारे अवयव होते हैं एन में, 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक का प्रतिलोम अवयव भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। हो सकता है समान भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक का जो प्रतिलोम अवयव होगा वो जो मान लो 5 आ गया तो 2 का भी प्रतिलोम अवयव 5, 3 का भी 5, 4 का भी 5, 5 का भी 5, 6 का भी 5, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग इंडिविजुअल निकलेगा। तो बोलो बच्चों तस्मक अवयव के लिए आप क्या कंडीशन लगाओगे, A * E = A होना चाहिए। ठीक है, तो ये ई तस्मक अवयव कहलाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ लिख लो आप तस्मक अवयव के लिए, तस्मक अवयव के लिए। ठीक है, ये जानते हैं आप। तो बोलो क्या ऑपरेशन था, पहला क्या है, पहले वाला नंबर है जो पहले, फिर प्लस, जो बाद वाला नंबर है वो ई, फिर +1 = A। ये लिखोगे आप, या ए से ए उड़ाओ, ई बराबर कितना आ गया, -1। और फिर ये चेक करो क्या -1 बिलोंग्स टू एन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका तस्मक अवयव है ही नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन का तस्मक अवयव निकाल नहीं सकते। तो ये भी कहानी है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया? तो अब तस्मक अवयव नहीं निकाल सकते तो प्रतिलोम अवयव भी नहीं होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए अपन तस्मक अवयव निकाल ही नहीं सकते। तो अब ये भी फैक्ट हो गया कि जितनी भी द्विचर संक्रिया है क्या प्रत्येक का तस्मक अवयव होना अनिवार्य है, मतलब प्रत्येक में तस्मक अवयव होना अनिवार्य है, ये भी जरूरी नहीं। यदि होगा तो एक ही होगा और यदि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ये बात समझ में आई बच्चों? लेकिन मान लो यहाँ 1 की जगह -1 होता, इसी क्वेश्चन को बदल देता हूँ, 1 की जगह -1 होता तो ये -1 हो गया, तो यहाँ क्या जाएगा +1, और +1 तो एन में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू एन आता है इसका तस्मक अवयव। अब उल्टा भी चेक कर लो एक बार, उल्टा क्या, अब E * A = A, ये भी चेक कर लो। तो पहले वाला जो इसको क्या लिखेंगे, E + A - 1 = A से A कट गया तो E बराबर कितना, 1। हाँ, दोनों ही 1 आ गए, तो इसका मतलब तस्मक अवयव क्या हो गया, 1। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तस्मक अवयव 1। अब प्रतिलोम अवयव निकालना है, क्या निकालना है मुझे, प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव के लिए बोलो क्या चेक करोगे कैसे चेक करोगे, तो जैसे मुझे A का प्रतिलोम अवयव निकालना है तो यहाँ B लिख लो, = क्या लिखोगे, E लिखोगे।
तो इनके बीच में ऑपरेशन क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक, ये होगा a प्लस बी माइनस एक बराबर ई की जगह क्या आया, अभी ई की जगह एक आया तो एक लिखोगे, तो a प्लस बी माइनस एक इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो बच्चों b बराबर कितना हो गया, 2 माइनस a, तो इसका मतलब b का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया, a का, तो a का प्रतिलोम अवयव, मुझे तो a का निकालना है ना, a का प्रतिलोम अवयव, तो b का आंसर ये आ गया, तो a का प्रतिलोम अवयव कितना हो गया, 2 माइनस a हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अभी मैं टेबल बनाऊंगा तो उस टेबल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, ये चलो ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास क्या, तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव, तो प्रॉपर्टी नंबर 4। तो पहला तो अपन ने द्वितीय संक्रिया परिभाषा पढ़ी, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ी। अब अपन बात करेंगे द्वितीय संक्रिया के मॉड्यूलो, योग मॉड्यूलो और गुणन मॉड्यूलो, तो मॉड्यूलो की सारणी बनाएंगे। चलो बच्चों, एक लास्ट टॉपिक और बच गया अभी अपने पास, तो इसको भी अभी कवर कर देते हैं, बाद की बात बाद में करेंगे। हाँ 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 ला 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 ला, समय सारणी हो गया 11:34। तो देखो बच्चों, अब अपन बात करेंगे किसका, द्वितीय संक्रिया के मॉड्यूलो, योज मॉड्यूलो और गुणन मॉड्यूलो। तो इसमें भी देख लो बच्चों, तो द्वितीय संक्रिया के लिए योज व गुणन मॉड्यूलो, ठीक है, मॉड्यूलो। तो बच्चा क्या है, सिंपल सा मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया, तो योज मॉड्यूलो को कैसे लिखेंगे अपन, एडिटिव मॉड्यूलो, तो योज मॉड्यूलो को लिखने का पैटर्न क्या होता है, योज मॉड्यूलो को लिखने का पैटर्न होता है कोई भी दो नंबर a प्लस बी और यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं m, तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी ये होगा a प्लस और यहाँ पे नीचे m और a b, ये लिखने का पैटर्न होता है इसका। तो यहाँ पे जो भी ये 2 नंबर लेने हैं a b और ये m आपको दिया होगा, तो मतलब बच्चों ये पता है a b कहाँ से लोगे, तो a b a कॉमा बी आपको जो भी समुच्चय दे रखा है, मान लो कोई s समुच्चय दे दिया, तो ये समुच्चय s में से आएगा, ठीक है, तो समुच्चय s में से ये अवयव लेने हैं, और उसके बाद जब मैं ये करूँगा a प्लस एम बी और ये भी बिलोंग्स टू क्या होगा x, तब जाके ये जो मॉड्यूलो होगा, योज मॉड्यूलो, ये क्या कहलाएगा, द्वितीय संक्रिया की तरह कार्य करेगा। इसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए। अब ये जो रिजल्ट है इसको बोलते कैसे, इसको बोलेंगे कि a प्लस बी को जोड़ने पर, a प्लस बी को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें m का भाग लगाने पर, उसमें m का भाग लगाने पर, उसमें m का भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा वही a प्लस एम बी का परिणाम होगा, का परिणाम होगा। हो, इतनी सी बात समझ में आई नहीं है बच्चों, कितनी सी बात समझ में आई कि यानी जो a प्लस चरणों में m और b, ये जो है ये क्या है, ये क्या कैसे प्राप्त होता है, जब मैं इन दोनों नंबरों को जोड़ूंगा, जोड़ने पे इसमें m का भाग लगाऊंगा, इसमें m का भाग लगाऊंगा, और जो शेषफल बचेगा वो शेषफल इसका क्या होगा, रिजल्ट कहलाएगा। और वो जो शेषफल होगा वो भी किस में होना चाहिए, x में ही होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये योज मॉड्यूलो द्वितीय संक्रिया होगा। समझ आए बच्चों।
तो ये ऐसे होता है, योज मॉड्यूलो का ये है सिंपल। गुणन मॉड्यूलो को क्या है सिंपल क्या बोलते हैं, गुणन मॉड्यूलो, तो ये तो गया योज मॉड्यूलो, और गुणन मॉड्यूलो सिंपल। अच्छा ये एम आपको देगा क्वेश्चन में, ये यहाँ पे जो एम दे रखा है ये क्वेश्चन में आपको दिया होता है, ठीक है बच्चों। तो गुणन मॉड्यूलो को कैसे डिनोट करते हैं अपन, तो गुणन मॉड्यूलो का डिनोटेड है कि ए बी और यहाँ पे एम, बस ए बी और एम, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू एक्स में से जो भी आपको समुच्चय दे रखा है वो, ये तो सब आपको दिया होगा है ना, और ये ए एम बी ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, ये एक्स में ही होना चाहिए। और इसको बोलेंगे कैसे, इसका परिणाम क्या होगा कि ए बी को गुणन करने पर, अभी ये भाषा लिख लेना, यहाँ पे लिखोगे ए बी को गुणन करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें एम का भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा वही इसका क्या कहलाएगा, परिणाम कहलाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, परिणाम कहलाएगा। तो ये योज्य मॉड्यूल हो गया और गुणन मॉड्यूल हो गया। ध्यान रहे बच्चों, इन दोनों की जब भी आपको टेबल बनानी हो, जब भी आपसे सारणी पूछे, क्या पूछे आपसे, सारणी टेबल पूछे, तो ये जो x होगा ना, ये जो x होगा, ये जो समुच्चय x, ये परिमित समुच्चय होना चाहिए। कैसा समुच्चय होना चाहिए, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। 11th क्लास में पढ़ा होगा मेरे लाडलो आपने, समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो क्या होता है ये, जिसमें नंबर ऑफ अवयव क्या हो, काउंटेबल हो, ठीक है, बहुत। अब परिमित समुच्चय भी इतना नहीं कि बहुत सारे, जिसमें अवयव 4-5 बस इतने अवयव हो। तो जब भी यदि मान लो आपसे योज मॉड्यूलो गुणन मॉड्यूलो की कोई टेबल बनवा रहा हो क्वेश्चन में एग्जामिनर, और उसमें आपका जो समुच्चय दे रखा है वो समुच्चय में अवयव 2-5 ही अवयव हो, मतलब परिमित समुच्चय हो, तो अपन उनकी टेबल आसानी से बना सकते हैं।